तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ड्राफ्ट अ लीगल नोटिस, हाउ टू सेंड अ लीगल नोटिस, हाउ टू राइट अ लीगल नोटिस। ठीक है, अगर आप एक एडवोकेट बनने के बाद किसी को लीगल नोटिस जब भेजोगे तो जो लीगल नोटिस आप भेजोगे वो आप कैसे लिखोगे, तो आपको मैं एक एग्जाम्पल दे करके बताऊंगी जो मेरे ऑफिस से भेजा गया था। ठीक है, तो और इसका पीडीएफ भी करके टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे दूंगी ताकि आप देख सको, समझ सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेटर भेजा गया था फॉर द पर्पस ऑफ इंजंक्शन पिटीशन, मतलब ये एक प्लेंटिव पार्टी भेज रहा है डिफेंडेंट पार्टी को। तो प्लेंटिव पार्टी एक इंजंक्शन मैटर एंड इसी के साथ एक टाइटल सूट फाइल किए है फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन एंड अदर कंसिक्वेंटल रिलीफ्स, और ये मैटर कोर्ट में फाइल करने के बाद एक ऑर्डर निकाल करके इसी के साथ ये लेटर, मतलब जो प्लेंट का कॉपी होता है, अलॉन्ग विद दैट ये जो पर्टिकुलर लेटर है वो डिफेंडेंट पार्टी को भेज रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक लेटर हेडिंग रहेगा, मतलब आपका नाम एंड एड्रेस, इसी के साथ मोबाइल नंबर, एंड इसके बाद टू दी डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट पार्टी का जो नाम है, एड्रेस है, और इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा जो कोर्ट का नाम है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इन द कोर्ट ऑफ लर्नेड 5th सिविल जज जूनियर डिवीजन हावड़ा। ठीक है, और ये पर्टिकुलर कोर्ट रूम है जहां पर ये मैटर फाइल हुआ है, तो इसका नाम दे करके आपको लिखना पड़ेगा सूट नंबर, और इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट। ठीक है, एंड देन आप स्टार्ट करोगे सर बोल के, मतलब जैसा हम स्कूल में कॉलेज में लिखते थे, सर बोल के स्टार्ट करते हैं। अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट। ये एक एडवोकेट को हर वक्त याद रखना चाहिए, एडवोकेट खुद किसी को लेटर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, वो अपना क्लाइंट के बिहाफ पर जो पार्टी है उनको लेटर भेज रहे हैं। आपको मतलब एक क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट सेड दिस टू मी, माई क्लाइंट said these kind of things that has happened। आप खुद ये काम नहीं कर रहे हो, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट आप ये काम कर रहे हो। आपको ये सबसे पहले मतलब दिमाग में घुसा लेना है। एंड इसके बाद जो मतलब प्लेंटिव पार्टी है उनका नाम लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा सेम। और अब ये जो मतलब पर्टिकुलर मैटर है, जैसे कि यहाँ पर फाइल अ टाइटल सूट प्रेइंग फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन एंड फॉर अदर रिलीफ्स ऑन फैक्ट्स एंड ग्राउंड स्टेटेड, मतलब जो पर्टिकुलर मैटर आप फाइल किए हो, मतलब सूट का नेचर क्या है, मतलब ये कौन सा वाला सूट है, टाइटल सूट, इंजंक्शन सूट फॉर रिकवरी, डाइवोर्स सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कुछ भी हो सकता है। जो वो मैटर है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और सेकेंड पेज पे लिखा गया है दैट द प्लेंट वाइट नंबर, जो सूट नंबर दिया गया है वो लिखने के बाद बिफोर द लर्नेड 5th सिविल जज जूनियर डिवीजन हावड़ा एंड ऑल्सो फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सेक्शन 151 CPC। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये आपको हर वक्त याद रखना ही रखना पड़ेगा। और आई होप आपको ये वाला पिटीशन फॉर्मेट, मतलब जो टेलीग्राम ग्रुप पर दी थी, आपको याद है। मैं एक इंजंक्शन पिटीशन कैसे फाइल करते हैं इसके ऊपर ये डिटेल वीडियो मैं बनाई थी, और फॉर्मेट भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी थी। और अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो, क्योंकि इसके साथ ही ये लेटर भेजा गया था। तो ये मैटर का ये रहा प्लेंट, ठीक है, और ये है वो वाला लेटर जो डिफेंडेंट पार्टी को भेज करके बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ फाइल किया गया है, आप कोर्ट में आओ, मतलब जो रिटन स्टेटमेंट है वो फाइल करो। ठीक है, तो ये वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप जल्दी से इसको एक बार देख लीजिए, आपके दिमाग पर एकदम क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पैरा में लिखा गया है अपॉन हियरिंग द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39, मतलब हियरिंग हुआ, जो सारा इंजंक्शन मैटर है कोर्ट में मतलब बताया गया, जो टेम्परेरी इंजंक्शन है बता करके जो हियरिंग हुआ, और हियरिंग में जो ऑर्डर पास किया गया, जो एक एड इंट्रीम इंजंक्शन जो होता है, मतलब इंट्रीम ऑर्डर पास किया जाना, ये सारा का सारा चीज एक्सप्लेन करके नेक्स्ट पैरा में बोला गया है। देखिए, और कोर्ट यहाँ पर आप ज्यादातर देख पाओगे एक स्टेटस को ऑर्डर पास करता है। तो स्टेटस को ऑर्डर क्या है, मतलब ये एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको एक कोर्ट ऑर्डर दिखा करके नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। जो पार्टी है उनका प्रॉब्लम अकॉर्डिंग आप रिलीफ कोर्ट से क्लेम करोगे। तो सबसे पहले आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट जानना पड़ेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कोर्ट में जा करके मूव करोगे। तो इसका साफ साफ मतलब यही होता है, कोई भी प्रैक्टिकल काम करने के लिए आपको सबसे पहले थ्योरी जानना पड़ेगा। थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल एब्सोल्युटली अधूरा है। एनीवेज, लास्ट पैरा में लिखा गया है आई सेंड हियर विद दिस लेटर अ कॉपी ऑफ प्लेंट, कॉपी ऑफ इंजंक्शन एप्लीकेशन, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैजिस्ट्रेट नहीं, जज जो ऑर्डर्स उन्होंने पास किए हैं वो सारा कॉपीज
इस लेटर के साथ अटैच किया जा रहा है, ठीक है। तो इस लेटर के साथ जो सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ता है वो है ये वाला वीडियो, ठीक है। वाला PDF डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख लीजिए या फिर अपने लैपटॉप पर ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास जब ऐसा ही कोई केस आए को मतलब कहीं से ढूंढना ना पड़े। एक पर्टिकुलर नाम दे करके ये डॉक्यूमेंट को अपना फोन या फिर लैपटॉप पर सेव करके रखिए। तो अभी ये लेटर मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे रही हूँ, आप इसको देखिए, समझिए, और अगर कोई डाउट्स रहता है कमेंट पर लिख करके पूछिए। और जो सारे फॉर्मेट्स मैं आपको दे रही हूँ इसका जो पैटर्न है ये आप पूरा का पूरा क्लैरिटी से समझ लीजिए। अगर आप समझ लोगे, एक बार समझ लोगे, तो आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे, आप ऑटोमेटिकली इसको मतलब कर सकोगे, ठीक है। तो आप समझ के करो, ये आपके लिए बेनिफिट देगा। इसी के साथ एक और छोटा सा बात जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, दैट जो सारे पोर्शन कमेंट्स मुझे मिल रहा है ऐसा दैट मैम पर्टिकुलर एक पोर्शन रिमूव किया गया है, कुछ समझ में नहीं आया, मैं अपना क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। प्रिविलेज कम्युनिकेशन इंडियन एविडेंस है, ये एक एडवोकेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनका क्लाइंट से उनका नाम, पता, एड्रेस वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जहां पर कुछ पोर्शन रिमूव किया गया है उसको आप समझ लीजिए वहां पर कोई नाम लिखा गया है या फिर किसी का एड्रेस वगैरह लिखा गया है, तो ये आपको सोच लेना है, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दैट कोई पोर्शन जो आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है उसको जानबूझ कर रिमूव किया गया या फिर हटाया गया। आप वो वाला पर्टिकुलर पोर्शन पर एज्यूम कर लीजिए दैट वहां पर कोई नेम या फिर एड्रेस होगा तो इसीलिए रिमूव किया गया, ठीक है। ये सारा एप्लीकेशन बिल्कुल एक रियल एप्लीकेशन है जो कोर्ट में फाइल हुआ है। मैं फिर से उसको ड्राफ्ट करके रिमूव करके मतलब वो वाला एरिया कोई और नाम वगैरह दे करके आपको दूं, वो ओरिजिनल वाला फील नहीं आएगा। तो आई होप आप वो वाला पोर्शन समझ लोगे या फिर खुद का नाम एड्रेस डाल दो, ऐसा करके इंटरप्रेट करके समझ लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।